थ्योरम नंबर 10.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में भी आता है, तो चलिए देखते हैं, क्लास 10 से रिलेटेड है। क्या कह रहा है? कह रहा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु पे सर्कल के वृत्त के ऊपर लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे वो कांटेक्ट करेगा। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, लेट्स मेक इट सर्कल, और फिर एक टेंजेंट बना लेते हैं। नाम दे लेते हैं टी हैश एंड टी, एक केंद्र ले लेते हैं सेंटर ओ, ओ से एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे, ए मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई एक और पॉइंट टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं लेकिन सर्कल से बाहर, और इसको मान लेते हैं पी, ठीक है, इसको मान लेते हैं पी। तो अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि प्रूव करो, सिद्ध करो कि OA जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? P एंड T हैश पर, ठीक है। समझ गए क्या करना है? तो चलिए अब इसे करते हैं। तो देखेंगे हम कि लेट P बी एनी पॉइंट, P कोई पॉइंट मान लेते हैं टेंजेंट पे, ऑन टेंजेंट अदर देन ए के अलावा कोई और पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। हिंदी में भी लिख दूं, माना P कोई बिंदु है स्पर्श रेखा पर ए को छोड़कर। अच्छा, जब हम ए को छोड़ रहे हैं तो ए जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है टेंजेंट पे या सर्कल के अंदर, क्योंकि वो रेडियस है। तो ओ ए, अच्छा एक चीज और जान लीजिए यहाँ पे, P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, बाह्य बिंदु है। P एक बाह्य बिंदु है, कहां से? सर्कल से। तो सर्कल से बाह्य बिंदु है जो कि टेंजेंट पे आ रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि OA जो हो जाएगा वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो OA से ग्रेटर क्या हो जाएगा? OP, या आप ये भी कह सकते हो क्लियरली कि OP इज ग्रेटर देन OA, यानी कि OA जो है वो शॉर्टेस्ट है ना। OA इज शॉर्टेस्ट ऑन T एंड T हैश पे फ्रॉम O, यानी कि OA जो रेखा है, जो रेडियस है, OA सबसे छोटी रेखा है T एंड T हैश पर, इसलिए OA परपेंडिकुलर हो जाएगा T एंड T हैश पे, OA परपेंडिकुलर T एंड T हैश पे। दैट्स ऑल। थ्योरम 10.2 की बात करेंगे। तो थ्योरम 10.2 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। थ्योरम 10.2 कह रहा है हमसे द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं और एक आंतरिक बिंदु और एक बाह्य बिंदु हम ले लेते हैं। प्रश्न के अनुसार देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि O केंद्र है, तो O केंद्र हम अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा O केंद्र है, जिसके बाहर एक बिंदु P है। तो ये हमने मान लिया कि बिंदु P है, ठीक है। बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, PQ तथा PR। तो ये हम स्पर्श रेखा बना लेते हैं PQ PR, और यहां से इसको भी ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब PQ PR को हमने ज्वाइन कर दिया, सेंटर O है ही है, अ पॉइंट लाई एट द टू टेंजेंट लाई एट द PQ एंड PR गिवन। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें करना है PQ इज इक्वल टू PR। तो सबसे पहले एक छोटा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन हमारा होगा, रचना जो होगा हमारा वो होगा ये कि हम ज्वाइन करेंगे PO वाली लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइन PO
पीओ को मिलाया। वैसे अगर आप देखेंगे कि गिवन क्या है, दिया क्या है, तो ये चीज हमने OQ को ज्वाइन किया, OR को ज्वाइन किया, OP को ज्वाइन किया और बिंदु P से हमने एक टेंजेंट डाला है PQ एंड PR। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR। ये दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ये है ऊपर वाला, एक त्रिभुज नीचे वाला। ठीक है, तो इन दो त्रिभुजों में सबसे पहले जो बात आपको मिलेगी वो है PO OP कॉमन है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, दूसरी जो चीज मिल जाएगी हमें वो ये 90 डिग्री। याद होगा आपको प्रीवियस थ्योरम में, पिछले प्रमेय में हमने बताया है कि जब भी हम कोई एक्सटर्नल पॉइंट से किसी बाह्य बिंदु से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, और जहां पे स्पर्श करता है वो त्रिज्या को किस सर्कल के बिंदु पर, वहां पे हमेशा समकोण बनता है। तो यहां हम ले लेंगे एंगल PQO, एंगल PQO इज इक्वल टू एंगल PRO, ईच 90, प्रत्येक 90 डिग्री। रीजन दे देंगे, लाइन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम टेंजेंट और लाइन ड्रॉन फ्रॉम any external point to at any point of circle at the, ये क्या है, ये हमारा O है सेंटर और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द रेडियस इज परपेंडिकुलर। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यदि हम कोई बाह्य बिंदु से कोई लाइन, कोई रेखा खींचते हैं और वो किसी वृत्त के किसी भी बिंदु पर मिलता है जहां से त्रिज्या भी जा रही हो और वो स्पर्श बिंदु भी, तो उस स्पर्श बिंदु पर समकोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो दो बातें हमें मिल गई, PO OP हो गया है, दूसरा PQO PRO हो गया है। ये चीज ये हमने कॉमन ले ही लिया है। तीसरा हम रेडियाई ले लेंगे, OQ इज इक्वल टू OR रेडियाई। एक सर्कल में कितनी भी त्रिज्याएं बना लो आप, वो सारी त्रिज्याएं समान होंगी। तो इन तीन चीजों से हम एक बात कह सकते हैं, और वो बात ये है, ट्राइंगल POQ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल POR के बाय RHS क्यों? तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो जब ये हो गया है तो इसलिए हम कहेंगे PQ बराबर PR बाई CPCT। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यदि कोई बाह्य बिंदु से कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है वृत्त के ऊपर और जहां पे स्पर्श करता है तो वो हमेशा और हमेशा बराबर होता है। तो यही ये थ्योरम कह रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये।